आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे नवाचार की जो उन लोगों की ज़िंदगी में रोशनी की एक नई किरण लेकर आ सकता है जो पैरों से लाचार हैं। राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में रहने वाले एक छात्र मेहुल सिंह ऐसे लोगों की मुश्किलें देखकर परेशान हो जाते थे और सोचते थे कि वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इनकी ये मुश्किलें कम हो जाएं। काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने आखिरकार एक ऐसा नवाचार तैयार कर लिया। देखिए विज्ञान वीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। आजकल पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हर कदम पर बच्चों को प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। ऐसे में माता पिता भी बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा जोर देते हैं। बच्चों पर हर परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने का दबाव रहता है। ऐसे माहौल में बच्चे पढ़ाई लिखाई से परे लीक से हटकर कुछ और नहीं कर पाते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कुछ हटकर सोचते हैं और बनते हैं विज्ञान वीर। ऐसे ही एक विज्ञान वीर हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले की काली पहाड़ी के रहने वाले मेहुल सिंह। मेहुल सिंह ने एक घटना को देखा और उससे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने एक नवाचार बना दिया। हम सुबह मैं और पापा जॉगिंग पे जा रहे थे, तो वहाँ पे बीच में रास्ते में बरसात आ गई, तो हम तो वहाँ पे एक साइड में था, वहाँ पे जाके रुक गए। तभी उसी टाइम पे एक बंदा रोड क्रॉस कर रहा था, तो रोड क्रॉस करते टाइम वो डिसेबल था, तो उसके पास छाता था पर वो उसको खोल कर वैसे यूज़ नहीं कर सकता, तो वो बारिश में भीगता भीगता रोड क्रॉस कर रहा था। मेहुल सिंह ने अपने इस नवाचार को क्रच विद अम्ब्रेला का नाम दिया है। जब मेहुल ने अपने परिवार को अपने आइडिया के बारे में बताया तो उनके माता पिता को उनका ये आइडिया पसंद नहीं आया। वो चाहते थे कि मेहुल किसी नवाचार को बनाने में वक्त बर्बाद करने की बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ऐसे में उनकी बड़ी बहन ने मेहुल का साथ दिया। उनकी बड़ी बहन उन्हीं के स्कूल में पढ़ाती हैं और क्रच विद अम्ब्रेला को बनाने और पूरा करने में उन्होंने मेहुल का साथ दिया। मेरे माइंड में सबसे पहले ये विजन है कि बच्चा इतनी दूर की चीज़ सोच रहा है तो इसको ज़रूर हमें ट्राई करना चाहिए, उसको हेल्प करनी चाहिए। तो फिर हमने एक क्रच लिया और उसके साथ जो वो बता रहा था वैसे वैसे मैंने सिर्फ एक बार नोट डाउन किया कि ये क्या क्या चाहता है, उसको फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश की। इस नवाचार को बनाने में मेहुल ने सबसे पहले एक बैसाखी खरीदी। फिर उन्होंने उस बैसाखी पर एक छाता अटैच किया जो इस्तेमाल न होने की दशा में बैसाखी के साथ एडजस्ट हो जाता। इसके बाद उन्होंने रात में रास्ता देखने के लिए इसके साथ एक लाइट को लगाया, लेकिन धुंध और कोहरे की स्थिति में वाहन चालकों और अन्य लोगों के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस पर एक फॉग लाइट भी लगाई। इसके अलावा लोगों को सचेत करने के लिए इसमें एक हॉर्न और एक घंटी को भी लगाया गया है। इस नवाचार में इतना सब कुछ लगाने के बाद भी मेहुल कुछ और करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पैरों से लाचार कोई दिव्यांग जब थक जाए तो उसके बैठने के लिए भी इस नवाचार में कुछ होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस नवाचार में एक फोल्डिंग सीट का इंतजाम भी किया। ये सीट इस बैसाखी में आसानी से फिट हो जाती है और जरूरत के समय सरलता से खुल भी जाती है। इसके अलावा इसमें मोबाइल चार्ज करने के लिए एक पावर बैंक भी फिट किया गया है। जो डिसेबल पर्सन होते हैं वो अगर कहीं जाते हैं तो वो अपने साथ छाता कैरी नहीं कर सकते क्योंकि उनके हाथ में क्रच होती है। तो मैंने उनके लिए बनाया कि उसके अंदर एक मैंने अम्ब्रेला लगाया है जो 180 डिग्री रोटेट होके वो क्रच के ऊपर ही हैंग हो जाता है, जिसकी वजह से उनको वो हैंडल नहीं करना पड़ेगा। और मैंने इसके अंदर उनके अगर मानो वो कहीं जाते हैं और उनको अगर बैठने के लिए जगह नहीं मिलती तो वहाँ पे मैंने इसके अंदर एक फोल्डेबल सीट भी लगाई है, जिससे उनको अगर कहीं जगह नहीं मिलती तो वो अपने क्रच के ऊपर ही बैठ सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक LED लाइट भी लगाई है जिसकी वजह से अगर उसको रात में कहीं पास में देखना हो तो वो उसमें देख सकता है। तो इसके अंदर मैंने अगर कहीं पे जा रहा है और उसको इमरजेंसी उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है तो उसके लिए मैंने इसके अंदर एक पावर बैंक भी लगाया है और पावर बैंक का स्टैंड भी है जिसके अंदर अपना फ़ोन हैंग करके और अपने साथ कैरी कर सकता है और फ़ोन चार्ज भी कर सकता है।
इस अनोखे नवाचार के लिए मेहुल को इंस्पायर अवार्ड मानक से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को मिलने के बाद उनके माता पिता का नजरिया भी बच्चों को लेकर थोड़ा सा बदला है। अब उन्हें लगता है कि पढ़ाई लिखाई के अलावा भी बच्चों को कुछ सकारात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी है। नहीं, ये फर्स्ट बार तो ऐसा लगा कि क्या कर रहा है, लेकिन इसका आइडिया देख के फिर ऐसा लगा कि ये मतलब अपाहिज लोगों की भी मदद भी है और पढ़ाई के साथ साथ कुछ नया करना भी ज़रूरी है। मेहुल के इस आइडिया को जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड कार्यक्रम में शामिल किया गया। जिला स्तरीय प्रदर्शनी से इस नवाचार का चयन राज्य स्तर पर और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम 60 बाल वैज्ञानिकों में किया गया। इस नवाचार के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने भी मेहुल को सम्मानित किया है। मेहुल के इस नवाचार का पेटेंट भी हो गया है। अपने नवाचार को एक पहचान और खुद को सम्मान मिलने से मेहुल काफी खुश हैं। मेहुल सिंह ने जो नवाचार बनाया है ये दिव्यांगजनों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। ज़्यादातर जो चीज़ें दिव्यांगजनों में मैं देखता हूँ, अपने क्लिनिक में देखता हूँ, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्होंने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। जैसे कि उसमें चार्जिंग के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए पोर्ट बनाया है, बैठने के लिए जगह है, छाता है उसमें, और लाइट्स भी लगाई हैं ताकि उनको हर मौसम में और हर तरीके से लाभदायक रहें। मैं समझता हूँ कि ये जो नवाचार है ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्रशंसनीय है। बच्चे कितने संवेदनशील होते हैं, इसका अंदाजा मेहुल के इस नवाचार को देखकर लगाया जा सकता है। इस नवाचार को देखकर इस बात का अनुमान भी लगाया जा सकता है कि हमारे देश में मेहुल जैसे होनहार बच्चों की कमी नहीं है। बस जरूरत है उन्हें एक मौका देने की और उनके अंदर पनप रहे एक बाल वैज्ञानिक को प्रोत्साहन देने की, ताकि क्रच विद अम्ब्रेला जैसे नवाचार बनाने का आइडिया हर बच्चे के दिमाग में आए। इस नवाचार को तैयार करने से पहले मेहुल सिंह ने इन दिव्यांगजनों की जिंदगी को करीब से देखा और ये समझने की कोशिश की कि वो ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो एक आम बैसाखी में जोड़ने से इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाया जा सकता है। उसके बाद ही उन्होंने ये सारी खूबियाँ अपने नवाचार में जोड़कर इस अनोखी बैसाखी को तैयार कर दिया। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।